स्टूडेंट्स, रिवर मैन कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रेन एंड मैन कॉन्सेप्ट। बच्चों, रेन एंड मैन कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो डेली लाइफ में ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों, सोच के देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रेस्ट स्टेट पे ग्राउंड पर खड़े हैं, और जब हम लोग रेस्ट स्टेट पर ग्राउंड पर खड़े हैं तो रेन ड्रॉप्स हमारे हेड को वर्टिकली डाउन मान लेते हैं, हिट कर रही हैं। और उसी सिचुएशन में बच्चों, अगर हम लोग अपने व्हीकल पे आ जाए, मान लीजिए हम लोग अपनी बाइक चला रहे हैं या अपनी कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि गाड़ी चलाते हुए वही रेन ड्रॉप्स हमारे फेस पर इस तरह से ऑब्लिकली आके स्ट्राइक करती हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमने जब अपने मोशन को चेंज किया, पहले हम लोग मान लीजिए रेस्ट पे थे, उसके बाद हम लोग मूविंग स्टेट में आ गए, तो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कभी रेन हमको वर्टिकली डाउन आती हुई दिखाई दी, कभी वही रेन हमारे फेस पर आती हुई दिखाई दी, हो सकता है कि वही रेन हमारी बैक पर इस तरह से आती हुई दिखाई दे। तो ये सारी चीजें बच्चों हमको यहां पर डिस्कस करनी है। और इसको डिस्कस करने के पहले बच्चों मैं याद दिला दूं, रिलेटिव में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या रेस्ट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसको हमने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नाम दिया था। इसको हमेशा ध्यान में रखें। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर जो क्वेश्चन पैटर्न होंगे वो कैसे होंगे कि आप मूव कर रहे हैं, रेन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, तो जब आप मूविंग स्टेट में है तो आपको रेन ड्रॉप्स को अवॉइड करने के लिए, आई मीन उनसे बचने के लिए, अपने अम्ब्रेला को किस एंगल पर अप्लाई करना होगा सो दैट आप उस रेन से बच पाए। पर बच्चों, उसको भी स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग यहां पर कर रहे हैं, आप नोटिस कीजिए। बच्चों देखिए, हम लोग दो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं। एक, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं अपने मोशन में किसी भी तरह के चेंजेस कर सकता हूं, और एक वो बॉडी है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और उसके मोशन में मैं किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे मैं अपने मोशन में वेरिएशन लाऊंगा तो मेरे ऑब्जर्वेशंस हर स्टेट में बदलते जाएंगे। तो बच्चों आप पूरा इंटरेक्शन रखिए, जो जो चीजें मैं आपसे पूछूं उनके आप आंसर्स देते जाएं। बच्चों नोटिस कीजिए, मानकर चलिए कि यहां पर एक पार्टिकल है दैट इज ए, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ओके। और यहां पर मैं एक ऑब्जर्वर हूं जिसको मैंने नाम दे रखा है ऑब्जर्वर बी, और इनिशियली मैंने बोल दिया कि ये ऑब्जर्वर बी जो है वो किस पे है, रेस्ट पे। तो बच्चों मैं यहां पर एक छोटी सी टर्म इस तरह से बोल रहा हूं कि वैसे तो मैं रेस्ट पे हूं और ए जो है वो 5 आई कैप से मूव कर रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टली मैं ए से स्लो चल रहा हूं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं उसके रिस्पेक्ट में बहुत स्लो हूं। या फिर अगर मैं इसकी वेलोसिटी 2 आई कैप भी रख देता तो भी मैं क्या बोलता कि मैं ए के रिस्पेक्ट में स्लो चल रहा हूं इन द सेम डायरेक्शन। बट फिलहाल अभी मैं इसको रेस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो आपके आंसर्स ऑब्जर्व कीजिए क्या होने चाहिए। बच्चों नोटिस कीजिए कि बी यानी कि मैं ऑब्जर्वर रेस्ट पे हूं और ए को मुझे नोटिस करना है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ए मुझे कहां जाता हुआ दिखाई देगा, आगे। बिल्कुल। कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड, और कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप। मतलब मैं जब रुका हुआ हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर मुझे ऐसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी चीज को बच्चों हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आई कैप, और बी कितना है, 0, तो आंसर आ जाएगा 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में वो आई कैप डायरेक्शन में 5 के मैग्नीट्यूड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिए, जो ए है स्टिल मूविंग विद सम वेलोसिटी 5 आई कैप, सेम वेलोसिटी। और अब यहां पर जो बी है उसके लिए अब मैं बात कर रहा हूं। बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दीजिए। एक पार्टिकल 5 आई कैप से आगे की तरफ जा रहा है और मैं चाहता हूं कि ये मुझे रेस्ट पे दिखाई दे, मैं चाहता हूं कि ये मुझे रेस्ट पे दिखाई दे। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं कि मैं इसके मोशन में तो कोई चेंज नहीं कर सकता, जो वेरिएशन कर सकता हूं वो मैं खुद में कर सकता हूं। बिल्कुल। तो आंसर दीजिए, मैं अगर नोटिस कर रहा हूं कि ये पार्टिकल 5 आई कैप से आगे की तरफ जा रहा है और मैं चाहता हूं कि ये मुझे रेस्ट पे दिखाई दे, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको भी उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलना चाहिए। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए, सर ने आंसर दिया कि अगर मैं उसको रेस्ट पे देखना चाहता हूं तो मुझे भी सेम वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चों सेम वेलोसिटी मैंने बोला है, सर ने अभी आपको बताया कि सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट मींस कि अगर मैं भी 5 आई कैप से चलना स्टार्ट कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, वी ए माइनस वी बी, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने है कि हम जब भी किसी भी पार्टिकल को रेस्ट पे देखना चाहते हैं तो हम
उसके बराबर वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर दें, वो पार्टिकल हमेशा हमें रेस्ट पे दिखाई देगा। बिल्कुल सही। एंड लास्ट सिचुएशन बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, A इज अगेन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी 5 i कैप और B इज मूविंग विद सम वेलोसिटी 10 i कैप, यानी कि अब मैंने अपनी वेलोसिटी ज्यादा कर ली है। तो बच्चों जब मैं A के रिस्पेक्ट में स्लो था तो ये मुझे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जब मैं इक्वल चल रहा हूं तो ये मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। और बच्चों नोटिस कीजिए, जब मैं तेज चलने लग जाऊंगा तो ये मेरे रिस्पेक्ट में कहां जाता हुआ दिखाई देगा, पीछे। तो नोटिस कीजिए, अगर इसी को हम लोग निकालें VAB, तो VA कितना है 5 i कैप, VB कितना है 10 i कैप। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -5 i कैप, मतलब मुझे 5 से -i कैप डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। गौर करने वाली बात है बच्चों, A ने अपनी वेलोसिटी में कभी कोई चेंज नहीं किया, जो चेंजेस किए वो ऑब्जर्वर ने खुद के इमोशन में किए। और जैसे जैसे ऑब्जर्वर खुद के इमोशन में चेंज करने लग गया, उसके ऑब्जर्वेशंस भी बदल गए। बिल्कुल, पहले वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा था, फिर वो रेस्ट पे दिखाई देने लग गया और अब वो पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों ये डिस्कशन हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने वाले हैं। क्योंकि डेली लाइफ में हो सकता है कि रेन की वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो रहा हो, जो चेंजेस हो रहे हो वो हमारे मोशन में हो रहे हो, और अगर हमारा मोशन चेंज हो रहा है या वेरिएशन उसमें हो रहा है तो रेन हमें इस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस में आती हुई दिखाई देगी और उससे बचने के लिए अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, इस सिंपल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जिसका नाम है रेन एंड मैन कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर। तो बच्चों अपन पहला केस कंसीडर कर रहे हैं कि अगर जो पर्सन है वो रेस्ट पर है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और बारिश हो रही है। अब बारिश जब हो रही है तो बारिश हो सकता है किसी भी एंगल पे हो रही हो, पर अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि बारिश जो हो रही है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। तो बच्चों सोचो, अगर बारिश बिल्कुल सीधे आ रही होती और अपने को उससे बचना है तो अपन अम्ब्रेला को कैसा पकड़ेंगे, बिल्कुल सीधा। इसका मतलब अपन को अम्ब्रेला ऐसा पकड़ना पड़ेगा। तो क्या जो मैंने अम्ब्रेला पकड़ा है वो बारिश से बचने के लिए बिल्कुल वर्टिकली पकड़ा है। तो यहाँ पर जो बारिश आ रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। बच्चों अगर मेरे को मान लेते कि इसकी स्पीड में v मान लेता तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, VR वेक्टर इज इक्वल्स टू -v j कैप। जनरली अपन डाउनवर्ड को क्या लेते हैं, -j कैप। तो अपन वो जनरल नोटिफिकेशंस यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। और इस टाइम पर पर्सन रेस्ट पर है तो पर्सन ने अम्ब्रेला को बिल्कुल वर्टिकली होल्ड कर रखा है। अब बच्चों मन में डाउट आता है, जैसा सर ने बोला था कि बहुत बार अपन व्हीकल पे होते हैं, अपने को कुछ जो रेन होती है वो कुछ एंगल पे आती हुई दिखाई देती है। अब एंगल पे आती हुई दिखाई देती है तो सर ने एक वर्ड बोला था अपन व्हीकल पे होते हैं, मतलब व्हीकल चल रहा है। तो वही सोचो, अगर ये पर्सन भागने लग जाता और रेन अभी भी वर्टिकली आ रही है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर ऑब्जर्वर को क्या ऑब्जर्व होती, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड पर, किस पर्सन को क्या ऑब्जर्व होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो यहां पर ये पर्सन भाग रहा है कुछ स्पीड से vm, वेयर vm इज द स्पीड ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बच्चों यहाँ पर जो रेन आ रही है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, सेम एज दिस। तो बच्चों अभी रेन में कोई चेंज नहीं है, बस जो एक पर्सन था वो भागने लग गया। अब भागने लग गया तो अब इसको रेन क्या ऑब्जर्व होगी, तो अपन वही रिलेटिव का कंसेप्ट लगा रहे हैं। बच्चों ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब पर्सन खुद को रेस्ट पे मान लेगा। और खुद को रेस्ट पे मानेगा तो अपनी वेलोसिटी जिसको देख रहा है उसको दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में और विद द सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों क्या हुआ, पहले यहाँ पर vm लिखा रहा था, अब अपन इसको रेस्ट पे मान लिया तो देखो यहाँ पर कोई वेलोसिटी लिखी नहीं आ रही है। अब ये वेलोसिटी किसको मिल गई, रेन को, क्योंकि वो रेन को देख रहा है। अब रेन को वेलोसिटी मिल गई अपोजिट डायरेक्शन में और रेन एक्चुअली में तो वर्टिकली आ रही थी, पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, कुछ इस लाइन से आया। ये रिजल्टेंट किसको दिख रहा है, इस पर्सन को, इस मैन को दिख रहा है। इसका मतलब हुआ इस मैन के रेस्पेक्ट में रेन कुछ ऐसे एंगल पे आ रही है, वो एंगल वर्टिकल से कितना है, थीटा। तो बच्चों इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा, VRM का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। यहाँ पर बच्चों ये तो था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो रेन को दे दी उसने, जो रेन को उसने दे दी जब वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और VRM इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो बच्चों सर ने जो एग्जांपल दिया था वही वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। सपोज अपन बाइक चला रहे होते, मेरी बाइक इधर जा रही है और रेन वर्टिकली गिर रही है।
तो जब मैं रेन को ऑब्जर्व करूंगा तो मैं अपने आप को तो रेस्ट में मान लूंगा और रेन को अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी अपने आप मिल जाएगी मेरे रेस्पेक्ट में। तो जो वेलोसिटी मिली तो वो वेलोसिटी तो रिलेटिव कारण आई, एक वेलोसिटी उसके पास ओरिजिनली थी रेन के पास, दोनों का रिजल्टेंट कैसा है ऐसा। तो इसका मतलब जब मैं जाता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पर ही सारी रेन आ रही है और अपने को रेन कुछ एंगल पे आती हुई दिखाई देती है। वो एंगल क्या है बच्चों? थीटा। और बच्चों यहां पर अगर एंगल निकालना भी है तो उनको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं VRM। VRM का मतलब हुआ VR माइनस VM। और बच्चों VR है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बच्चों VR और VM की वैल्यू जनरल नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग पुट कर दीजिएगा, प्लस जे कैप माइनस जे कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप, जो भी आपको जैसा दिखाई दे वैसा पुट कर दीजिए। अगर ये थीटा मुझे निकालना है तो क्या मैं इस VM को वेक्टर फॉर्म में इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं? अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो क्या ये VM यहां आ जाएगा? बिल्कुल। अगर ये VM यहां आ गया तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज VM, बेस इज VR, तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू VM बाय VR। बच्चों ये तो मेरा एंगल आया। अब ये एंगल क्या काम आया ध्यान दीजिएगा। मुझे बारिश से बचना है तो मुझे अम्ब्रेला को वैसे ही होल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या मुझे बारिश कुछ एंगल पे आती हुई दिखाई दे रही है? हाँ। वो एंगल कितना था? थीटा। तो जो पहले मैंने अम्ब्रेला सीधा पकड़ रखा था अब अम्ब्रेला को मुझे टेढ़ा करना पड़ गया। इसका मतलब मुझे अम्ब्रेला को ऐसा करना पड़ गया। तो क्या वर्टिकल से मेरा भी कुछ एंगल बन चुका है? बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूं और यहां पर एक वर्टिकल लाइन बना दूं तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। इसका मतलब दोनों ऑल्टरनेट एंगल थे तो इक्वल होंगे। तो अब मुझे अम्ब्रेला को भी वर्टिकल से थीटा एंगल पे पकड़ना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू भी यही होगी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स VM बाय VR। तो बच्चों यहां से आपको एक सिंपल सी बात मालूम पड़ गई, रेन वर्टिकल आ रही है तो अपने को अम्ब्रेला भी वर्टिकल पकड़ना है। अपने को रेन अगर कुछ एंगल पे आती हुई दिखाई दे रही है तो अपने को अम्ब्रेला भी कुछ एंगल पे पकड़ना पड़ेगा और वो दोनों एंगल्स कैसे होंगे? सेम। तो देखिए बच्चों, सर ने आपको कितनी अच्छी बात बताई और सर आपने जो एक्सप्लेनेशन किया उसमें सर क्या हम बच्चों को ऐसा भी बता सकते हैं कि अगर हमें कोई एंगल पहले से दे रखा हो, हाँ। एंगल पहले से दे रखा हो तो हम VM और VR की वैल्यू भी इंडिविजुअली निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। सर ने क्या बोला कि अगर अपने को एंगल पहले से दे रखा हो तो क्या अपन VM और VR की वैल्यू निकाल सकते हैं? बच्चों मान लो आपको थीटा दे दिया, बिल्कुल, और अपने को VM गिवन है तो अपन यहाँ पर से VR निकाल सकते हैं, या फिर अपने को अगर VR गिवन है तो VM निकाल सकते हैं इस वैल्यूज के अंदर पुट करके। या फिर मान लो आपको VRM दे दिया तो आप यहां से आप साइन थीटा यूज कर लो, कॉस थीटा यूज कर लो। सपोज मैं साइन थीटा यूज करूंगा तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज VM अपॉन VRM। तो बच्चों ये आपको सिर्फ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आपके सामने एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तीन वैल्यूज आपको दे रखी है तीनों साइड्स के लिए और एक एंगल दे रखा है। आप साइन कॉस टेन यूज करके आप कैसे भी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रेन जब वर्टिकली डाउन हो रही थी और उसके बाद मैन चलने लग गया तो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे। अब बच्चों हम लोग एक दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रेन ओरिजिनली जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर आ रही है। जैसे कि सर ने अभी अभी आपको बताया VR का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है जो वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर हो रही है। अब बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां पर अभी मैन को हम लोग अभी चलता हुआ नहीं मान रहे हैं, अभी हम लोग इसको रेस्ट पे मान रहे हैं। इसको थोड़ा आगे की कंडीशन पे बात करें, अभी केवल इस पे फोकस करते हैं। बच्चों अगर हम लोग VR की वैल्यू, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये कितनी ले लें हम लोग? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल हम लोगों ने ले रखा है थीटा, जिसकी वैल्यू मैंने ले रखी है कितनी? 30 डिग्री। मतलब रेन वर्टिकल से 30 डिग्री पर हो रही है और एक्चुअल में हो सकती है रेन कभी इस तरह से भी हम लोग नोटिस करते हैं डेली लाइफ में। बिल्कुल। बच्चों आप देखिए, रेन अगर किसी एंगल पर हो रही है तो क्या इसके दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं? बिल्कुल सर, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। बिल्कुल सर। अगर इसके बच्चों कंपोनेंट्स हम लोग कर दें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नोटिस कीजिए बच्चों 10 sin 30 और 10 sin 30 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 10 sin 30 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग आई कैप डायरेक्शन। और बच्चों दूसरा आएगा 10 cos 30 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5√3 माइनस j कैप मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस मैन को रुका हुआ मान लूं, अभी इसको आप इग्नोर, VM 0 है। बिल्कुल, VM अगर इग्नोर कर दें इसकी वैल्यू हम लोग क्या मान लें? 0। तो बच्चों मैन अगर रुका हुआ है लाइक दिस, तो मैन जब रुका हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में रेन कैसे आ रही है? उसके बैक ऐसे, बिल्कुल लाइक दिस, ऐसे बैक पे आ रही है। तो बच्चों इस मैन को रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैन अभी रुका हुआ है और रेन एक्चुअल वेलोसिटी मैंने बोली, तो मैन को अम्ब्रेला ऐसे लगाना पड़ेगा लाइक दिस, क्योंकि रेन उसके बैक पे आ रही है लाइक दिस।
तो बच्चों उसके बैक पे अगर रेन आ रही है तो अब उसने एक टारगेट सेट किया कि अभी जो है वो रेन मेरे बैक पे आ रही है और मुझे अपने अम्ब्रेला को ऐसे पुट करना चाहिए, लाइक दिस। अब बच्चों हम लोग जो टारगेट सेट कर रहे हैं इस मैन के लिए, अब आप नोटिस कीजिएगा, मैं इन सबको हटा रहा हूं बच्चों, अब हम लोग मैन को चलाने वाले हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अब ये मैन चाहता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग जब हम लोगों ने की थी, तो जो सीखा उसको आंसर दीजिए। मैन के रिस्पेक्ट में रेन आगे भी जा रही है, मैन के रिस्पेक्ट में रेन नीचे भी आ रही है, तो रिजल्टेंट आया था उसके बैक पे। बिल्कुल। अब मैन चाहता है कि उसको इस रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाई ना दे। मैन चाहता है कि उसको रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाई ना दे, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको रेन की वेलोसिटी क्या दिखाई दे? जीरो। तो बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए कि अगर हम लोग खुद के रिस्पेक्ट में किसी को रेस्ट पे देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से भागना चाहिए। बिल्कुल, इक्वल वेलोसिटी से हमें चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैन क्या चाहता है कि उसको रेन की हॉरिजॉन्टल वैल्यू दिखाई ना दे, तो बच्चों इस मैन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेन के बराबर वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट मींस 5i कैप। तो बच्चों आंसर दीजिए कि जब मैन रुका हुआ था, रेन उसके रिस्पेक्ट में आगे जा रही थी, नीचे आ रही थी, तो रिजल्टेंट आया था उसके बैक पे। अब मैन अगर इक्वल वेलोसिटी से चल रहा है हॉरिजॉन्टली, तो उसको रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कौन सा दिखाई देगा? वर्टिकली डाउन। और अगर उसको सिर्फ वर्टिकली डाउन कंपोनेंट दिखाई दे रहा है तो उस वर्टिकली डाउन कंपोनेंट से बचने के लिए मैन को अपना अम्ब्रेला वर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों इससे हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि डेली लाइफ में जब भी रेन हमको वर्टिकली डाउन आती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि रेन की और मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। या तो दोनों की हॉरिजॉन्टल जीरो है, और अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉन जीरो है तो वो एग्जैक्टली सेम होगी, तभी आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नजर नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा नजर आएगा? वर्टिकली डाउन। और उससे बचने के लिए आपने जो अम्ब्रेला है वो वर्टिकली ऐसे लगा रखा है। नोटिस कीजिए बच्चों, रेन ने अपनी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया, ऑब्जर्वर ने किया, तो उसके ऑब्जर्वेशंस बदल गए। बिल्कुल। इसी सिचुएशन में बच्चों अगर हम लोग इस मैन को तेज भगा दें, रेन से हॉरिजॉन्टली तेज भगा दे, जैसे अभी 5i कैप था, तो नोटिस कीजिए बच्चों, अब मैं इस 5 की जगह 10 कर देता हूं, 10i कैप। तो बच्चों देखकर बताइए, मैन जब हॉरिजॉन्टली चल ही नहीं रहा था तो रेन उसके रिस्पेक्ट में आगे थी, नीचे थी, रिजल्टेंट बैक पे था। अब अगर मैन इक्वल वेलोसिटी से चलने लग गया तो उसको रेन वर्टिकली डाउन नजर आई, और अगर अब मैन हॉरिजॉन्टली रेन से तेज जा रहा है, तो बच्चों याद कीजिए स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि मैं अगर हॉरिजॉन्टली तेज चलने लग गया तो पार्टिकल मेरे रिस्पेक्ट में पीछे जाता हुआ नजर आ रहा होगा। तो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में रेन उसको कहां जाती हुई नजर आएगी? पीछे। तो बच्चों रेन उसको पीछे जाती हुई नजर आएगी, नीचे तो रेन आ ही रही है, तो रिजल्टेंट कहां आएगा? उसके फेस पे। बिल्कुल। और रिजल्टेंट अगर उसके फेस पे आएगा तो बचने के लिए अम्ब्रेला ऐसे एंगल पे होल्ड, जैसा अभी रिसेंटली सर ने आपको बताया। ये केस जनरली कब होता है? जब अपनी गाड़ियों पर, एग्जैक्टली सर, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेन से ज्यादा होती है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट सोचिए जल्दी जल्दी, हमने क्या करना है? ऑब्जर्वर कौन है? मैन। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें हमेशा एक ही काम है, मैन ऑब्जर्वर है तो मैन को रोक दो। बिल्कुल सर। और उसकी वेलोसिटी दूसरे को, आई मीन रेन को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो और रिजल्टेंट निकाल दो। हाँ। जिस एंगल पर भी वो रिजल्टेंट आएगा, अपना छाता अपना अम्ब्रेला वही उसी एंगल पे वर्टिकल। और जो कॉन्सेप्ट हमने अभी रिसेंटली बनाया बच्चों, क्या लिखा हुआ है? फॉर रेन टू अपीयर फॉलिंग वर्टिकली, मतलब रेन अगर आपको वर्टिकली आती हुई नजर आ रही है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब मैन की और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब सेम होगी तब ऐसा होना चाहिए। सर यहाँ से एक अच्छा सा एग्जांपल भी मुझे याद आ रहा है कि जब अपन क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बाउंड्री के नियर बाइड होते हैं, तो अपने को कैच करना होता है, तो अपन बॉल को देखते हुए पीछे भागते ताकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाए और बॉल अपने को वर्टिकल आती है। तो बच्चे उस बॉल को भी आप रेन मान के आप समझ सकते हो कि सर ने क्या बोला और सर के अकॉर्डिंग आंसर वही है। तो आइए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस। जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया ये वाला, उसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, उसको डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे उस पर भी क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल। A man is standing on the ground and rain is falling vertically downwards with a speed 10 meter per second. Now, man starts walking with a speed 8 meter per second. Then find first velocity of rain with respect to man. Second, at what angle from vertical man should hold his umbrella to avoid raindrops. अब बच्चों यहाँ पर पहले मैन रुका हुआ था और रेन बिल्कुल सीधे आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, तो अपन को वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ VR इज इक्वल्स टू -10 g। अब बच्चों सेकंड है कि अगर मैन मूव करने लग गया तो वो जब कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट आप उसको आई कैप में मूव करता हुआ मान लीजिए। आई कैप मतलब पॉजिटिव आई कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लीजिए।
तो अपन ने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज +8 आई कैप। बच्चों प्लस मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको याद रहे कि पॉजिटिव आई कैप पे आप अज्यूम कर लिया करें। अब यहां से अपने पास दो डेटा आ गए। क्या पूछा से पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो बच्चों इस बार कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सी बात है। आप सोचो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VRM। तो बच्चों अगर ये VRM है तो मुझे VRM कैसे लिख सकता हूं, VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। तो बच्चों VR की वैल्यू हो गई -10 J कैप प्लस 8 आई कैप है, तो माइनस या प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस ही बचेगा 8 आई कैप। तो बच्चों ये तो अपने पास VRM का वेक्टर आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब बच्चों अगर मान लीजिए कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, स्पीड निकालनी होती, मतलब यहाँ पर लिखा आता स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो अपन क्या करते हैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेते। तो इसका मैग्नीट्यूड भी अपन निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ -10 का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ, या फिर कोफिशिएंट ऑफ आई का पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो -8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो आंसर आ गया √164 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, बस अपन ने यहाँ पर आंसर निकाल दिया था। अगर मुझसे एंगल पूछा है, एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल शुड मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन ड्रॉप। सर इसको बच्चों को अपन ऐसा करते हैं, आप इसको फील करा दीजिए कि एग्जैक्टली रेन वर्टिकली हो रही थी और मैन चलने लग गया, तो मैन को रोक के उसकी वेलोसिटी रेन को देके फिर उसके डायग्राम से एंगल निकालकर चलो वैसा भी कर देते हैं। सर ने आपके लिए बहुत अच्छी और इजी बात करी है, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आई कैप की बात करूँ, सपोज मैं ही मैन हूँ, मैं चल रहा हूँ 8 से और जो रेन आ रही है वो 10 से आ रही है, मैंने खुद को रोक दिया, तो रेन को अपन दे देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही काम यहाँ पर कर देते हैं अपन। डायरेक्टली जो पर्सन बना रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा ये पर्सन को अपने रोक दिया। अब जो रेन पहले से ही जो वर्टिकली आ रही थी कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे मैंने इसको रोका, क्या ये एक्चुअली में अपन ने क्या कंसीडर करा था, 8 आई कैप पे जाता हुआ, तो क्या ये अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रेन को दे देगा? इसका मतलब ये क्या बन गया, 8 आई कैप। अब बच्चों 8 आई कैप लगाने के दो तरीके, या तो आप इसके हेड पे लगा दो तो आप ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर लो, या फिर आप इसके टेल पे लगा रहे हो तो पैरेललोग्राम से सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों डायरेक्शन बता रहा है कि क्या हो गया, माइनस आई कैप। तो बच्चों ये दोनों की मैंने स्पीड डिनोट कर दिया। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं तो खुद को रेस्ट पे मान रहा हूं। अब मुझे ये जो रेन है ये किसी एंगल पे ऐसे आते हुए दिखाई दे, रिजल्टेंट। इसका मतलब ये उसका रिजल्टेंट है, और यही बच्चों VRM है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और इसकी जो स्पीड आई है वो अपने लिख दी √164। अब बच्चों मुझे रेन ये इस एंगल पे आती दिखाई दे रही है, तो ये वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल बनाया होगा। और अगर मुझे अपने आप को बचाना है बारिश से, तो मुझे अम्ब्रेला को भी ऐसा ही होल्ड करना पड़ेगा। अगर मैंने अम्ब्रेला को ऐसा होल्ड करा तो अम्ब्रेला का जो एंगल वर्टिकल से बन रहा है वो भी यही थीटा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है और सेम होंगे। और बच्चों यहाँ पर अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्यों ना इस 8 मीटर पर सेकंड को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर लिया है। अगर मैं यहाँ पर लिया हूँ तो ये बन जाएगा, इस एरो को यहाँ लिया तो ये हो गया 8। और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी थी, 10, डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसी। तो बच्चों अगर मुझे 10 थीटा लिखना है तो लिख दूंगा 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों यहां से कैंसिल आउट हो गया 4/5, एंड आई कैन से मुझे थीटा पूछा है तो थीटा इज 10 इनवर्स 4/5। और बच्चों साथ के साथ ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम वर्टिकल। तो ये यहां पर लिखना बहुत जरूरी है कि अपन जो एंगल ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं, वर्टिकल से। तो आंसर क्या होगा, 10 इनवर्स 4/5 फ्रॉम वर्टिकल। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग in the rain holds an umbrella at an angle 30 degree from vertical। बच्चों सबसे पहली चीज, इस बार अपन कोई इक्वेशन नहीं लिखते, इस बार अपन इसको सिर्फ डायग्राम से और जो दिया गया है उससे अरेंज करके सॉल्व करते हैं। नोटिस कीजिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्टैंडिंग अपन जानते हैं रेस्ट पे है, और अपने को पता है कि जब रेस्ट से किसी चीज को देखेंगे तो वो चीज हमें एक्चुअल कहलाएगी, जो हमने उसको नाम दे रखा है कि ये हमारा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन द रेन होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि रेन एक्चुअल में वर्टिकल से 30 डिग्री पर हो रही है। इसको मैंने नाम दे दिया VR, और एंगल हो गया इसका 30 डिग्री। ये बच्चों VR मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये एक्चुअल वेलोसिटी है। ये एक्चुअल क्यों है, क्योंकि ये स्टैंडिंग पोजीशन से देखी गई। बिल्कुल। ही थ्रोज द अम्ब्रेला, बच्चों ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग। अब देखिए जैसा सर ने आपको भी बताया, स्टार्ट्स रनिंग, अब कौन सी डायरेक्शन में भागा बता ही नहीं रखा है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन के लिए अपन उसको क्या मान लें, आई कैप। तो बच्चों ये किस स्पीड से भाग रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर।
किस डायरेक्शन में भाग रहा है मुझे नहीं पता है, तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया आई कैप। तो बच्चों ये हो गया मैन की वेलोसिटी की डायरेक्शन। बिल्कुल। He finds that, बच्चों he finds that, याद है अपन लोगों ने इन वर्डिंग्स पे काम किया है। finds that मतलब की बात चल रही है रिलेटिव ऑब्जर्वेशन की। किसने ऑब्जर्व किया? बिल्कुल उसने ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया? मैन ने। किसको ऑब्जर्व किया? रेन को। मतलब अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पे, इसकी बात चल रही है। ही फाइंड्स दैट, किसने फाइंड किया? मैन ने। किसको? रेन ड्रॉप्स को। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बच्चों उसको जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई नजर आ रही है। कॉन्सेप्ट सोचो क्या था, अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई नजर आ रही है मतलब मैन की और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। बच्चों मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10। तो 100% इस रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी होगी वो कितनी होगी? 10। और डायरेक्शन भी मैन के बराबर। बिल्कुल। तो बच्चों हम लोगों ने वेक्टर्स को अरेंज कर लिया, कौन सी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आती हुई नजर आ रही है वो सब हमने यहां पे मार्क कर दिया। अब इसको हम लोग अपने वेक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर पहले पढ़ लें आगे क्या दिया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन, मतलब हमें VRM निकालना है, और ऑल्सो कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, मतलब हमें VR भी निकालना है। तो बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को जानते हैं अच्छे से, दैट इज VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। क्या बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, VRM इज इक्वल टू VR प्लस ऑफ माइनस VM, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। वेक्टर सबट्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो ये चीज हमें सिखाई जाती है। अब बच्चों इनको कैसे अरेंज करना है उस पर बात करें। जो डायरेक्शन जैसी दी गई है वेक्टर्स को उसी फॉर्म में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर ले। सबसे पहले किसको बनाए हम लोग? VR को। बच्चों VR कैसे हो रही है? वर्टिकल से 30 डिग्री पर, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको खींच देता हूं। नोटिस कीजिए बच्चों, वर्टिकल से 30 डिग्री पर रेन हो रही है, ये मैंने नाम दे दिया VR। अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ये एंगल हमें कितना दिया है? 30 डिग्री। बच्चों VR के हेड पर किसको जोड़ दें? माइनस ऑफ VM, ये नंबर 2, माइनस ऑफ VM। बच्चों VM कहां बना है? आगे। तो माइनस VM कहां बनेगा? पीछे। तो माइनस ऑफ VM इसके हेड पर मैंने जोड़ दिया, ये हो गया माइनस ऑफ VM, और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना है? 10। ये हमने 10 मार्क कर दिया, दैट इज माइनस ऑफ VM। माइनस उसमें डायरेक्शन है और VM में हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया। बिल्कुल। बच्चों तीसरे नंबर पे अरेंज करना है VRM को, और VRM हमें कहां आता हुआ दिखाई दे रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमें जो तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट की फॉर्म में अरेंज करना है वो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हो गया VRM। बच्चों नोटिस कीजिए कि पूरा ट्राइंगल हमारा अरेंज हो गया। सबसे पहले क्या किया, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया, और उन वेक्टर्स को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल लॉ से हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट आ गया, दैट इज VRM। अब बच्चों सर ने आपको ये बात पहले ही बता दी थी जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था कि हमें एंगल पता है और एक साइड पता है, तो हम साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स की हेल्प से रिमेनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। बच्चों सबसे पहले हमें निकालना है क्या? विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन स्पीड निकालिए, यानी VRM निकालना है। बिल्कुल। तो थीटा के लिए ये बच्चों परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। तो हम अप्लाई कर सकते हैं 10 30, perpendicular is 10 and base is VRM। बच्चों 10 30 1 by root 3, और ये हो गया 10 VRM। तो बच्चों जल्दी से बोलिए VRM की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास? 10 root 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बच्चों हमारे पास VRM। और बच्चों दूसरा हमें निकालना है ऑल्सो कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड। तो बच्चों हमें VR निकालना है। तो नोटिस कीजिए थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो क्या हम लोग साइन थीटा लगा सकते हैं? तो यहां पर आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 10 और VR हमें निकालना है, तो 1/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन VR। तो VR की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 20 kmph, यानी कि किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन के आंसर है। बिल्कुल सर। बस सर यहाँ पर बच्चे जो जनरली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने रेन को आगे बनाया, आप रेन को ऐसे क्यों नहीं बना रहे वर्टिकल से? सर तो बिल्कुल, आप अगर पीछे बनाएंगे तो फिर आपको मैन को भी वैसे पीछे ले आना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं इस रेन को वर्टिकल से ऐसे बनाता, मान लीजिए 30 डिग्री, तो मैन को भी मुझे ऐसे ही भगाना पड़ता। कारण क्योंकि जब मैन की और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसी केस में रेन ड्रॉप्स उसको कैसे आती हुई दिखाई देंगे? वर्टिकल। तो चॉइस अपनी है। बट जैसा सर ने पहले बोल दिया था कि कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा आई कैप इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करें सो दैट कैलकुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन रनिंग अप हिल विद वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
he feels that the raindrops are falling vertically with velocity 4 meter per second. The word is he feels that, मतलब उसके according उसको ऐसा appear हो रहा है. If he runs down hill thus with the same speed, find velocity of rain with respect to men. अब बच्चों यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना ध्यान दीजिएगा. अगर मैं सिर्फ इक्वेशन से बात करूँ पूरी, तो मान लेते हैं कोई अपन हिल बना लेता है ऐसा, ये अप के लिए और ये डाउन के लिए. जब पर्सन यहाँ पर ऊपर की तरफ भाग रहा है तो अपन लिख सकते हैं रनिंग अप द हिल विद वेलोसिटी 2i + 3j. बच्चों डायरेक्शन पहचानना, यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत अच्छा रोल है कि अपन जनरल फॉर्म में y ऊपर लेते हैं और x एक्सिस इधर लेते हैं, मतलब ये अपना j कैप हो गया और ये अपना i कैप हो गया. तो देखो क्या इसका डायरेक्शन जो है वो इसके अलॉन्ग जा रहा है, क्या वो डायरेक्शन i और j के बीच में मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. इसका मतलब ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ वो इस साइड से ही ऊपर चढ़ रहा है. कभी आपके मन में डाउट आ सकता है सर इधर से क्यों नहीं ऊपर चढ़ाया, तो बच्चों वो वेक्टर सेटिस्फाई नहीं होंगे 2i + 3j. इसलिए अपन यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप. नेक्स्ट बात बच्चों अपन कर रहे हैं कि अपने देखा ही फील्स दैट, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज 4 - j कैप. 4 मीटर पर सेकंड. और बच्चों ऑब्वियसली बात है रेन नीचे ही आएगी तो क्या होगा -4 j कैप. यहां से दो चीजें आ गई अपने पास. अब अपने से क्या पूछा है, इफ ही रन डाउन द हिल विद द सेम स्पीड फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द मैन. अब मान लेते हैं कि वो इसी में नीचे भाग रहा होता, तो सोचो अगर वो यहां से नीचे भाग रहा होता डाउन द हिल, तो उस केस के अंदर क्या होता, क्या डायरेक्शंस क्या होते, क्या 100% वो इसके अपोजिट भाग रहा है. बिल्कुल. अगर कोई भी वेक्टर को जस्ट अपोजिट करते हैं तो उनके जो साइंस होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं. बिल्कुल. इसका मतलब अब जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वो हो जाएगा -2i - 3j कैप मीटर पर सेकंड. अब बच्चों अपने से पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द मैन. अब उस कंडीशन में बात करिए जब वो उतर रहा है तब उसको रेन कैसे आती हुई फील हो रही है. तो पहले अपन निकालते हैं कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी थी, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी थी. तो क्या मैं इसी को लिख सकता हूं VR - VM, बिकॉज VR - VM के बराबर होगा. मुझे बच्चों VR ढूंढना है तो क्या VM को इधर ले जाए, बिल्कुल. तो ये हो जाएगा -4j कैप. और बच्चों जो VM इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और VM की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 2i + 3j कैप. तो लिख सकता हूं मैं 2i कैप + 3j कैप इज इक्वल टू VR वेक्टर. अब बच्चों यहां से सॉल्व करेंगे तो 2i तो ऐसा कैसा रहेगा, 3j - 4j -1j -j कैप. बिल्कुल सही. तो 2i - j इज इक्वल टू VR. बच्चों ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि एक्चुअल वेलोसिटी है. तो अपने पास VR भी है, अपने पास पुराना VM है. तो बच्चों नया VM क्या आएगा उसकी बात करें जब वो नीचे उतर रहा है, तो नीचे उतर कर लिख रहा हूं मैं VM डैश इज इक्वल टू -2i कैप - 3j कैप. बच्चों ये तो VM डैश हो गया, VR एज इट इज रहेगा. तो अब मुझसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. इस बार मेरे को नया वाला निकालना है. तो क्या मैं लिख सकता हूँ VR - VM डैश. और बच्चों ये सब वेक्टर ही हैं. तो यहाँ तक अपन ने जनरल फॉर्मूला लिख दिया. VR की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 2i - j एंड VM इज -2i - 3j. और बच्चों एक माइनस पहले से आगे है तो क्या माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +2i + 3j. और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2i + 2i 4i -j + 3j + 2j. तो हो जाएगा आंसर 4i कैप plus 2j cap. And this is the velocity of rain with respect to man when he is moving down the hill. बिल्कुल. सर कई बार बच्चे यहाँ पर एक इस तरह का डाउट रख देते हैं कि सर आपने हिल पर उसी साइड उतार दिया, उस साइड हम लोगों ने क्यों नहीं उतारा. ओके बच्चों जब क्वेश्चन में बोला गया है रन्स डाउन हिल विद द सेम स्पीड, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने जो हिल है वो हिल चेंज कर दी क्या. ये अप हिल और अगर ये दूसरी वाली जो हिल है तो अपन ने जिस हिल पे ही उसको ऊपर दौड़ाया है उसी का डाउन अपन कंसीडर करेंगे बिकॉज अपन ऊपर पहुंच चुके हैं. अब ऊपर से अपन को उसी रास्ते पे नीचे उतरना है. अगर वो ये बोलते ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डाउन हिल तो आप ये वाले साइड कंसीडर करते हैं.